हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ एक्सरसाइजेज। और आज ये मानिएगा कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अपना बिल्कुल एकदम से एंडिंग पार्ट में चल रहा है। मैंने जितने भी आप लोगों को रूल रेगुलेशन करवाए हैं वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन के साथ में मैंने आप लोगों को कई बार एक्सरसाइज की कोशिश करवाई और वो जो एक्सरसाइज की जो क्लासेज थी उसके अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें देखी होंगी और सीखी होंगी। आज देखिएगा फटाफट इस क्लास को निपटाते हैं। क्या कहता है, कुणाल एंड खुशी फिर ब्लैंक इज और आर लर्निंग ए इंग्लिश। यहाँ पे हमें गौर करने की बात है कि एंड से दो प्रोनाउन जुड़ रही हैं और याद करिएगा कि जब भी एंड से दो प्रोनाउन जुड़ जाती हैं तो फिर वो प्लूरल बनती हैं और प्लूरल के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। कुणाल एंड खुशी आर लर्निंग ए इंग्लिश। नेक्स्ट देखिएगा, पीपल फिर ब्लैंक ब्लेम या ब्लेम्स ईच अदर। याद रखिएगा ये जो पीपल है, कैटल है, दे है, पुलिस है, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं ये सब्जेक्ट हमें दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन हकीकत में ये सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और प्लूरल के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। अब इन दोनों के अंदर से प्लूरल कौन सी है, मैंने तो आपको एक ही ट्रिक सिखा रखी है कि जिसके लास्ट में एस होता है वो एस फोर क्या समझिए आप, सिंगुलर, और जिसके लास्ट में एस ई एस नहीं है वो प्लूरल। तो यहाँ पे हमें प्लूरल भरनी है यानी कि क्या भरोगे आप, ब्लेम। ठीक है, पीपल ब्लेम ईच अदर। नेक्स्ट देखिएगा, द एक्टर एंड डांसर फिर ब्लैंक हैज और हैव रिलीज्ड हिज मूवी। गौर से देखिएगा और याद करिएगा कि एंड से जुड़ने वाली दो नाउन है लेकिन उन दोनों में से किसी एक के पहले अगर कोई आर्टिकल हो और दूसरी के पहले कोई आर्टिकल नहीं हो तो वो हमेशा क्या होती हैं, एक ही होती हैं। और एक होती है इसका मतलब सिंगुलर और सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब है सिंगुलर। तो क्या भरोगे यहाँ पे, हैज। द एक्टर एंड डांसर यानी कि सेम ही व्यक्ति तो हमारा एक्टर है और वही व्यक्ति क्या है, डांसर है। हैज रिलीज्ड हिज मूवी। नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फिर ब्लैंक लिव या लिव्स इन अमेरिका। यहाँ पे गौर से देखिएगा आप, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा वो वन ऑफ। याद करो मेरा वो रूल है कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह पे वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, आइदर, ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हमेशा आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है और सिंगुलर इसमें कौन सी है दोस्तों, लाइव्स। तो ये लीजिएगा क्या भर दिया, लिव्स। नेक्स्ट देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ लॉयंस। याद करिएगा दो आप लोगों को मैंने वर्ड बताए थे, दो फ्रेजेज बताई थी और वो कौन सी, एक तो होती है ए लार्ज नंबर ऑफ और दूसरी होती है द लार्ज नंबर ऑफ। तो ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल है और ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल है और द लार्ज नंबर ऑफ के साथ है सिंगुलर। तो यहाँ पे तो ए लगा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल। और प्लूरल है तो बताओ वॉज और वर में से क्या है, प्लूरल है और वर है। ए लार्ज नंबर ऑफ लॉयंस वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द कमेटी फिर ब्लैंक वॉज या वर डिवाइडेड इनटू इट्स, डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। यहाँ पे देखिएगा कि जब भी आपको ये दो वर्ड याद रखने, एक तो कमेटी और एक जूरी, ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगर इन कलेक्टिव नाउन्स को किसी एक ही चीज के बारे में काम में लिया जाए तब तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, लेकिन जब भी इनको हम अलग अलग
चीज के लिए काम में लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कमेटी है, इस कमेटी के अंदर उनके ओपिनियन को डिवाइडेड बताया है। इसका मतलब जो कमेटी है वो कमेटी के अंदर जितने लोग हैं ना वो सारे के सारे अलग अलग मत के हैं, और अलग अलग मत के हैं तो वो क्या बन गए, प्लूरल। और प्लूरल के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अबे प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, अगर किसी एक ही चीज के लिए अगर एक सिंगल मत होता है इनका तो यहाँ पे हम क्या भरते, वॉज। नेक्स्ट देखिएगा, नाइदर हेमा नोर हिज क्लासमेट्स। याद करो जब भी कोई दो सब्जेक्ट है आइदर और नाइदर नोर नोट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, क्लासमेट्स, यानी प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगी मेरी, वर्ब। ठीक है, नाइदर हेमा नोर हिज क्लासमेट्स वर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट देखिए, राजू एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन। याद करो जब भी कोई दो सब्जेक्ट है एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इनसे अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राजू, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब क्या भरोगे यहाँ पे, सिंगुलर, यानी कि हैज। राजू एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन हैज लाइक्ड माई वीडियोज। नेक्स्ट देखिएगा, द पुअर, फिर ब्लैंक, ओबे और ओबेज देरे मास्टर्स। गौर से देखिएगा कि ये जो पुअर है ये अपने आप में क्या है, वैसे तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अपना रूल याद करिएगा कि जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव नहीं रहता बल्कि वो एक प्लूरल नाउन बन जाती है, और प्लूरल नाउन के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। और प्लूरल इन दोनों के अंदर से कौन सी है, ये वाली, ओबे। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे ओबे। ठीक है, द पुअर ओबे देरे मास्टर्स। नेक्स्ट देखिएगा, मैनी फ्रूट्स, फिर ब्लैंक, वॉज वर परचेज्ड बाई मी। याद करिएगा हमारा वो रूल कि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह, या फिर मैं ये कहूँ किसी नाउन से पहले सब्जेक्ट के रूप में अगर ऑल, बोथ, मैनी, सम, सेवरल ऐसे वाले अगर वर्ड लगे हुए हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। तो बताइए वोज और वर में से प्लूरल क्या है, वर। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे वर। मैनी फ्रूट्स वर परचेज्ड बाई मी। बताइएगा दोस्तों, जितने भी मैंने आपको आज की इस क्लास में जो एग्जाम्पल करवाए हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए या नहीं आए। और इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ये मानिएगा आपके एग्जाम के हिसाब से जितना होना चाहिए वो मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें कोई नया टॉपिक उठाएंगे और उस नए टॉपिक के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो बताइएगा आज की जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।